राजस्थान के लोहाबाट क्षेत्र के चर्चित भवरी देवी हत्याकांड मामले में अब लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल रोहित गोदारा की सोशल मीडिया पर सामने आई एक पोस्ट के बाद मामले को लेकर राजनीतिक और पुलिस महकमे में काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। गोदारा ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि भवरी देवी हत्याकांड में अब तक पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं और मामले में कुछ राजनीतिक लोगों के साथ एक कथित तौर पर सोलर माफिया के बेटे का नाम सामने आ रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कोई भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें पुष्टि करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको बता दें, गोदारा ने अपने पोस्ट में भवरी देवी को मां अमृता देवी की वंशज बहन बताते हुए श्रद्धांजलि दी है। उसने कहा कि इस मामले में सर्व समाज एक है और भवरी देवी को न्याय मिलना चाहिए। पोस्ट में पुलिस और सरकार से आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई है। भवरी देवी की हत्या के बाद से ही लोहावाट और आसपास के इलाके में लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। हत्याकांड के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार आंदोलन भी चल रहे हैं। इसी बीच रोहित गोदारा की पोस्ट सामने आने के बाद मामले ने फिर से तूल पकड़ा है। गोदारा ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि पुलिस अभी तक हत्याकांड का खुलासा नहीं कर पाई है। उसने कुछ राजनीतिक लोगों और कथित तौर पर सोलर माफिया के बेटे का नाम सामने आने की बात कही है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तरह की जो पोस्ट आ रही है उसको लेकर कोई भी पुख्ता तौर पर दावा नहीं कर रहा है, इसलिए इन दावों को फिलहाल सोशल मीडिया पोस्ट पर किए गए आरोपों के तौर पर ही देखा जा रहा है। रोहित गोदारा ने अपनी पोस्ट में राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट के नाम पर पेड़ों की कथित कटाई का मुद्दा भी यहां पर उठाया। उसने आरोप लगाया कि पैसे कमाने के चक्कर में बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई करवाई जा रही है। गोदारा ने दावा किया कि इस तरह पेड़ों की कटाई आने वाले समय में राजस्थान के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है। हालांकि इस दावे की भी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में हत्याकांड के साथ पर्यावरण से जुड़े इस मुद्दे को भी जोड़ा जा रहा है। पोस्ट का सबसे ज्यादा चर्चा वाला हिस्सा उसकी चेतावनी है। गोदारा ने कहा है कि अगर समय रहते भवरी देवी हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो और उसके साथी ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसे इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। उसने भवरी देवी को न्याय दिलाने तक लड़ाई जारी रखने की बात कही है। इस चेतावनी के बाद मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की नजरें भी सोशल मीडिया पर चल रही गतिविधियों पर लगी हुई हैं। गैंगस्टर की तरफ से इस तरह की धमकी सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन के लिए भी मामला अब बेहद संवेदनशील बनता जा रहा है। भवरी देवी हत्याकांड को लेकर लोहाबाट और फलोदी क्षेत्र में पहले से ही लोगों में काफी गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। हत्यारों की गिरफ्तारी और मामले का जल्द खुलासा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन और धरने किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। लोगों का कहना तो यहाँ था कि जब तक हत्याकांड का खुलासा नहीं होता और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसी माहौल के बीच अब रोहित गोदारा की सोशल मीडिया पोस्ट ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। गोदारा ने अपनी पोस्ट में पुलिस और सरकार दोनों से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। उसने कहा कि भवरी देवी के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि जब पुलिस जांच में अब तक क्या सामने आया है और सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावों का जांच से कोई संबंध है या नहीं, ये पुलिस की आगे की कार्रवाई के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर सामने आई पोस्ट में लगाए गए आरोप की अभी भी कहीं से कोई पुख्ता कोई भी पुष्टि करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में पोस्ट में जिन लोगों या कथित तौर पर सोलर माफिया के बेटे का जिक्र किया गया है उसके खिलाफ किसी निष्कर्ष पर पहुंचना फिलहाल जल्दबाजी साबित हो सकता है। गैंगस्टर की पोस्ट में की गई चेतावनी के बाद पुलिस और प्रशासन के सामने अब दो स्तर पर चुनौती है। एक तरफ भवरी देवी हत्याकांड की जांच और आरोपियों तक पहुंचने का दबाव, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सामने आई धमकी को भी गंभीरता से देखा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां ऐसी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस जांच में ही ये साफ हो सकेगा कि पोस्ट में किए गए दावे किसी वास्तविक जानकारी पर आधारित हैं या नहीं। फिलहाल भवरी देवी हत्याकांड को लेकर क्षेत्र में पहले से ही आक्रोश है और इस नई सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मामला एक बार फिर से चर्चाओं में आता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि पोस्ट के आखिर में रोहित गोदारा ने गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय और जय श्री राम लिखकर अपनी बात खत्म की। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के पास क्या
इन्फॉर्मेशन आती है और इस तमाम मामले के ऊपर जिसमें लगातार ये बात कही जा रही है कि भवरी देवी के आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा, इसको लेकर क्या अपडेट आती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के इस खास पेशकश में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।